हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर साखी, जिसे लिखा है कबीर जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया है, जिसमें कबीर जी ने बताया है कि कैसे वे अपने साखियों के माध्यम से समाज में सुधार करना चाहते हैं। समाज सुधारक का उन्होंने कहा जा सकता है कि एक निर्भीक होकर, निडर होकर अपने स्वरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। और ये जो कबीर जी हैं, ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, लेकिन इन्होंने अपने पदों, अपने साखियों के माध्यम से लोगों में एक समाज सुधार का काम किया है। लोगों में सही चीज़ों का, बाह्याडंबर का, इन सभी चीज़ों का कड़ा विरोध किया है इन्होंने। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। तो अगर कहा जाए तो कबीर ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियों के बारे में लोगों को कैसे अपने विचार बताए हैं, अपने पदों के माध्यम से, अपने साखियों के माध्यम से। और कबीर जो थे वो क्रांतदर्शी कवि थे। वे चीज़ों को बहुत ही अनुभव के साथ बताते थे। उनकी जो कविता है वो गहरी सामाजिक चेतना को प्रकट करती है, समाज की सच्चाई को बताती है। और ये इनकी कविताएं जो होती हैं वो मन को छू जाने वाली होती है। उन्होंने धर्म के बाह्याडंबर, जो बाहरी दिखावे लोग धर्म के नाम पे करते हैं, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने आत्मा परमात्मा के विरह, अलग हो जाना और मिलन, इन सभी के गीत गाए हैं। कबीर जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। किताब पढ़ने से ज़्यादा वो अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं। और उनका विश्वास सत्संग में था। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही हैं, वो निर्विकार है और अरूप हैं। कबीर की भाषा जो मानी जाती है वो पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। जैसा कि कबीर के 3 भाग बीजक के जो उन्होंने लिखा है, उसके 3 भाग हमने पढ़ा है कि एक साखी है, शब्द है, रमैनी है। ये 3 भाग हैं। तो इसी में से एक हम लोग साखी पढ़ने वाले हैं। पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, यानी साक्ष्य, साक्षी होना, गवाह होना, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान।
प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ आपने देखी है वही चीज़ आपको आपके ज्ञान में होना। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अनुभव को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया गया है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उन्हें उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रवाह स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए जगह जगह घूमे थे। वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव के ज्ञान को महत्व देते थे। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अवधी भी देखने को मिलती है, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। कबीर जी का मानना था कि ये जो ज्ञान होता है, सत्य साक्षी, ये जो ज्ञान होता है ये गुरु शिष्य को अपने अनुभव ज्ञान से देता है, और उनका अनुभव ज्ञान जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो अपने शिष्य को उतना प्रभावपूर्ण तरीके से सिखा पाएगा, ज्ञान दे पाएगा, और इसी चीज़ को उनका शिष्य बहुत लंबे समय तक याद कर पाएगा। फर्स्ट साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे बाणी, बाणी को हम लोग कहते हैं वाणी या बोली। वचन, ये 3 शब्द होते हैं बाणी के, वाणी, बोली, वचन। आपा, आपा का अर्थ होता है अहंकार। खोई यानी खो जाए, तन यानी शरीर, शीतल यानी शीतल, ठंडा, औरन को यानी औरों को, दूसरों को। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहते हैं? प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल, शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वाले को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोल कर मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो कबीर जी का क्या कहना है कि हम सभी को अपने अहंकार को, कटु वचन को त्याग देना चाहिए, और इसी को त्यागते हुए, इसी को हमें त्यागते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कबीर जी भी यही कहते हैं कि अहंकार और कटु वचन को त्यागने का संदेश वो देते हैं, और कहते हैं कि लोगों को अपने मन में जो अहंकार है उसे त्याग देना चाहिए, और उसके बदले मीठे वचन, मीठे बोली बोलने चाहिए लोगों से। जिससे क्या होगा, आप दूसरों से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपका मन ही शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हमें आपस में मीठे बोल बोलने चाहिए, एक दूसरे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। काव्य सौंदर्य क्या है, ये भी हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। जैसे इस साखी में मधुर वचन के महत्व को दर्शाया गया है कि हमें लोगों से मधुर वचन में बोलना चाहिए। बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत साखी में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, और भाषा भाव की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह पूरी तरीके से सक्षम है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। दूसरी है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। कस्तूरी, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है।
हिरण की नाभि में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी। कुंडली यानी नाभि, बसई यानी बसता है, रहता है या निवास करता है। मृग यानी हिरण, वन यानी वन, जंगल। माही का मतलब होता है के भीतर, मध्य में। घटी घटी यानी घट घट में, कण कण में। नाही यानी नहीं। तो इसके द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उससे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर राम भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में वास या निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक विशेष हिरण में, उनकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है और उसके सुगंध को महसूस करने के लिए हिरण वन वन में घूमता परेशान होता है, भटकते रहता है, वैसे ही ठीक ईश्वर भी हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे कण कण में निवास करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए ईश्वर को हमें बाहर ना खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर भी है। काव्य सौंदर्य है बिंब और प्रतीक के प्रयोग द्वारा सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य अर्थात ईश्वर के निवास को समझाने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। कस्तूरी कुंडली तथा दुनिया देखई में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, जबकि घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि ये पुनरुक्ति रिपीट हुआ है। सरल एवं सहज रूप में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के साखी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।